संबंध। यहाँ अर्जुन को ये जिज्ञासा हो सकती है कि यदि उपर्युक्त प्रकार से आपके लिए मैं कर्म भी न कर सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पर कहते हैं अथैतदाप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। प्रश्न। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन करने में भी तू असमर्थ है, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। उत्तर। इस वाक्य से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि वास्तव में उपर्युक्त प्रकार से भक्ति युक्त कर्म योग का साधन करना तुम्हारे लिए कठिन नहीं सुगम ही है। तथापि यदि तुम उसे कठिन मानते हो तो मैं तुम्हें अब एक अन्य प्रकार का साधन बतलाता हूँ। प्रश्न। यथात्मवान किसको कहते हैं और अर्जुन को यथात्मवान होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर। आत्मा शब्द तो मन बुद्धि इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक है। अतः जिसने मन बुद्धि और इंद्रियों सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे यथात्मवान कहते हैं। मन और इंद्रिय आदि यदि वश में नहीं होते तो वे मनुष्य को बलात् भोगों में फंसा देते और ऐसा होने पर समस्त कर्मों के फलरूप भोगों को कामना और आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। अतएव सर्व कर्म फल त्याग के साधन से आत्म संयम की परम आवश्यकता बतलाकर यहाँ अर्जुन को यथात्मवान बनने के लिए कहा गया है। प्रश्न। छठे से लेकर 10वें श्लोक तक बतलाए हुए साधन में यथात्मवान होने के लिए न कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर। छठे 7वें और 8वें श्लोकों में अनन्य भक्ति के साधकों का वर्णन है। वैसे अनन्य प्रेमी भक्तों का संसार के भोगों में प्रेम न रहने के कारण उनके मन बुद्धि आदि स्वाभाविक ही संसार से विरक्त होकर भगवान में लगे रहते हैं। इस कारण उन श्लोकों में यथात्मवान होने के लिए नहीं कहा गया। 9वें श्लोक में अभ्यास योग बतलाया गया है और भगवान में मन बुद्धि लगाने के लिए जितने भी साधन हैं सभी अभ्यास योग के अंतर्गत आ जाते हैं। इस कारण से वहाँ यथात्मवान होने के लिए अलग कहने की आवश्यकता नहीं है। और 10वें श्लोक में भक्ति युक्त कर्म योग का वर्णन है, उसमें भगवान का आश्रय है और साधक के समस्त कर्म भी भगवदर्थ ही होते हैं। अतएव उसमें भी यथात्मवान होने के लिए अलग कहना प्रयोजनीय नहीं है। परंतु इस श्लोक में जो सर्व कर्म फल त्याग रूप कर्मयोग का साधन बतलाया गया है इसमें मन बुद्धि को वश में रखे बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि वर्णाश्रमोचित समस्त व्यावहारिक कर्म करते हुए यदि मन बुद्धि और इंद्रियां वश में न हो तो उनकी भोगों में ममता आसक्ति और कामना हो जाना बहुत ही सहज है। और ऐसा होने पर सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बन नहीं सकता है। इसलिए यहाँ यथात्मवान पद का प्रयोग करके मन बुद्धि आदि को वश में रखने के लिए विशेष सावधान किया गया है। प्रश्न। सर्व कर्म शब्द यहाँ किन कर्मों का वाचक है और उनका फल त्याग करना क्या है। उत्तर।
यज्ञ, दान, तप, सेवा और वर्णाश्रमानुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र सम्मत सभी कर्मों का वाचक यह सर्व कर्म शब्द है। इन कर्मों को यथा योग्य करते हुए इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति रूप जो उनका फल है, उसमें ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देना ही सर्व कर्मों का फल त्याग करना है। यहाँ ये स्मरण रखना चाहिए कि झूठ, कपट, व्यभिचार, हिंसा और चोरी आदि निषिद्ध कर्म सर्व कर्म में सम्मिलित नहीं है। भोगों में आसक्ति और उनकी कामना होने के कारण ही ऐसे पाप कर्म होते हैं और उनके फलस्वरूप मनुष्य का सब तरह से पतन हो जाता है। इसलिए उनका स्वरूप से ही सर्वथा त्याग कर देना बतलाया गया है। और जब वैसे कर्मों का ही सर्वथा निषेध है, तब फल त्याग का तो प्रसंग ही कैसे आ सकता है। प्रश्न, भगवान ने पहले मन बुद्धि को अपने में लगाने के लिए कहा, फिर अभ्यास योग बतलाया, तदनंतर मदर्थ कर्म करने के लिए कहा, अंत में सर्व कर्म फल त्याग के लिए आज्ञा दी और एक में असमर्थ होने पर दूसरे का आचरण करने के लिए कहा। भगवान का इस प्रकार का ये कथन फल भेद की दृष्टि से है अथवा एक की अपेक्षा दूसरे को सुगम बतलाने के लिए है या अधिकारी भेद से है। उत्तर, न तो फल भेद की दृष्टि से, क्योंकि सभी का एक ही फल भगवत प्राप्ति है, और न एक की अपेक्षा दूसरे को सुगमी बतलाने के लिए है, क्योंकि उपर्युक्त साधन एक दूसरे की अपेक्षा उत्तरोत्तर सुगम नहीं है। जो साधन एक के लिए सुगम हो वह दूसरे के लिए कठिन भी हो सकता है। इस विचार से ये समझ में आता है कि इन चारों साधनों का वर्णन केवल अधिकारी भेद से ही किया गया है। प्रश्न, इन चारों साधनों में से कौन सा साधन कैसे मनुष्य के लिए उपयोगी है। उत्तर, जिस पुरुष में सगुण भगवान के प्रेम की प्रधानता है, जिसकी भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा है, उनके गुण, प्रभाव और रहस्य की बातें तथा उनकी लीला का वर्णन जिसको स्वभाव से ही प्रिय लगता है, ऐसे पुरुष के लिए 8वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। जिस पुरुष का भगवान में स्वाभाविक प्रेम तो नहीं है, किंतु श्रद्धा होने के कारण जो हठ पूर्वक साधन करके भगवान में मन लगाना चाहता है, ऐसी प्रकृति वाले पुरुष के लिए 9वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। जिस पुरुष की सगुण परमेश्वर में श्रद्धा है तथा यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों में जिसका स्वाभाविक प्रेम है और जो भगवान की प्रतिमादि की सेवा पूजा करने में श्रद्धा रखता है, ऐसे पुरुष के लिए 10वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। और जिस पुरुष का सगुण साकार भगवान में स्वाभाविक प्रेम और श्रद्धा नहीं है, जो ईश्वर के स्वरूप को केवल सर्वव्यापी निराकार मानता है, व्यावहारिक और लोक हित के कर्म करने में ही जिसका स्वाभाविक प्रेम है तथा कर्मों में श्रद्धा और रुचि अधिक होने के कारण जिसका मन 9वें श्लोक में बतलाए हुए अभ्यास योग में भी नहीं लगता, ऐसे पुरुष के लिए इस 11वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। प्रश्न, 6ठे श्लोक के अनुसार समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना, 10वें श्लोक के अनुसार भगवान के लिए भगवान के कर्मों को करना तथा इस 11वें श्लोक के कथनानुसार समस्त कर्मों के फल का त्याग करना, इन तीनों प्रकार के साधनों में
क्या भेद है? तीनों का फल अलग अलग है या एक है? उत्तर, समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना, भगवान के लिए समस्त कर्म करना और सब कर्मों के फल का त्याग करना, ये तीनों ही कर्म योग है और तीनों का ही फल परमेश्वर की प्राप्ति है। अतएव फल में किसी प्रकार का भेद नहीं है, केवल साधकों की भावना और उनके साधन की प्रणाली के भेद से इनका भेद किया गया है। समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना और भगवान के लिए समस्त कर्म करना, इन दोनों में तो भक्ति की प्रधानता है। सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की प्रधानता है, यही इनका मुख्य भेद है। सर्व कर्म भगवान के अर्पण कर देने वाला पुरुष समझता है कि मैं भगवान के हाथ की कठपुतली हूँ, मुझ में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं है, मेरे मन बुद्धि और इंद्रियादि जो कुछ है सब भगवान के हैं और भगवान ही इनसे अपनी इच्छानुसार समस्त कर्म करवाते हैं। उन कर्मों से और उनके फल से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। इस प्रकार के भाव से उस साधक का कर्मों में और उनके फल में किंचन मात्र भी रागत द्वेष नहीं रहता। उसे जो कुछ भी प्रारब्धानुसार सुख दुखों के भोग प्राप्त होते हैं, उन सबको वह भगवान का प्रसाद समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। अतएव उसका सब में समभाव होकर उसे शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवद अर्थ कर्म करने वाला मनुष्य पूर्वोक्त साधक की भांति यह नहीं समझता कि मैं कुछ नहीं करता हूँ और भगवान ही मुझसे सब कुछ करवा लेते हैं। वह यह समझता है कि भगवान मेरे परम पूजनीय, परम प्रेमी और परम सुहृद हैं। उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अतएव वह भगवान को समस्त जगत में व्याप्त समझकर उनकी सेवा के उद्देश्य से शास्त्र द्वारा प्राप्त उनकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ, दान और तप, वर्णाश्रम के अनुकूल आजीविका और शरीर निर्वाह के समस्त कर्म तथा भगवान की पूजा सेवा आदि के कर्मों में लगा रहता है। उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान के आज्ञा अनुसार और भगवान के ही सेवा के उद्देश्य से होती है, जो कि 11वें अध्याय के 55वें में कहा है। अतः उन समस्त क्रियाओं और उनके फलों में उसकी आसक्ति और कामना का अभाव होकर उसे शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल सर्व कर्मों के फल का त्याग करने वाला पुरुष न तो ये समझता है कि मुझसे भगवान कर्म करवाते हैं और न यही समझता है कि मैं भगवान के लिए समस्त कर्म करता हूँ। वह यह समझता है कि कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, उसके फल में नहीं, जैसा कि दूसरे अध्याय के 47वें से 91वें तक कहा है। अतः किसी प्रकार का फल न चाहकर यज्ञ, दान, तप, सेवा तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह के खान पान आदि समस्त शास्त्रवेद कर्मों को करना ही मेरा कर्तव्य है। अतएव वह समस्त कर्मों के फल रूप इस लोक और परलोक के भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देता है, जैसा कि 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है। इससे उसमें रागत द्वेष का सर्वथा अभाव होकर उसे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार तीनों के ही साधनों का भगवत प्राप्ति रूप फल एक होने पर भी साधकों की मान्यता और साधन प्रणाली में भेद होने के कारण 3 तरह के साधन अलग अलग बतलाए गए हैं। संबंध 6ठे श्लोक से 8वें तक
अनन्य ध्यान का फल सहित वर्णन करके 9वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक प्रकार के साधन में असमर्थ होने पर दूसरा साधन बतलाते हुए अंत में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधक का वर्णन किया गया। इससे ये शंका हो सकती है कि कर्म फल त्याग रूप साधन पूर्वोक्त अन्य साधनों की अपेक्षा निम्न श्रेणी का होगा। अतः ऐसी शंका को हटाने के लिए कर्म फल के त्याग का महत्व अगले श्लोक में बतलाया जाता है। श्रेयो हि ज्ञानात् ध्यानं विशेष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। प्रश्न, यह अभ्यास शब्द किसका वाचक है और ज्ञान शब्द किसका तथा अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह अभ्यास शब्द 9वें श्लोक में बतलाए हुए अभ्यास योग में से केवल अभ्यास मात्र का वाचक है, अर्थात सकाम भाव से प्राणायाम, मनोनिग्रह, स्तोत्र पाठ, वेदाध्ययन, भगवन नाम जप आदि के लिए बार बार की जाने वाली ऐसी चेष्टाओं का नाम यह अभ्यास है, जिसमें न तो विवेक ज्ञान है, न ध्यान है और न कर्म फल का त्याग ही। अभिप्राय यह है कि 9वें श्लोक में जो योग यानी निष्काम भाव और विवेक ज्ञान का फल भगवत प्राप्ति की इच्छा है, वह इसमें नहीं है, क्योंकि ये दोनों जिसके अंतर्गत हों ऐसे अभ्यास के साथ ज्ञान की तुलना करना और उसकी अपेक्षा अभ्यास रहित ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता। इसी प्रकार यहाँ ज्ञान शब्द भी सत्संग और शास्त्र से उत्पन्न वह विवेक ज्ञान का वाचक है, जिसके द्वारा मनुष्य आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को तथा भगवान के गुण, प्रभाव, लीला आदि को समझता है एवं संसार और भोगों की अनित्यता आदि अन्य आध्यात्मिक बातों को भी समझता है। परंतु जिसके साथ न तो अभ्यास है, न ध्यान है, न कर्म फल की इच्छा का त्याग ही है, क्योंकि ये सब जिसके अंतर्गत हों उस ज्ञान के साथ अभ्यास, ध्यान और कर्म फल के त्याग का तुलनात्मक विवेचन करना और उसकी अपेक्षा ध्यान को तथा कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता। उपर्युक्त अभ्यास और ज्ञान दोनों ही अपने अपने स्थान पर भगवत प्राप्ति में सहायक है। श्रद्धा, भक्ति और निष्काम भाव के संबंध से दोनों के द्वारा ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तथापि दोनों की परस्पर तुलना की जाने पर अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। विवेकहीन अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं हो सकता जितना कि अभ्यासहीन विवेक ज्ञान सहायक हो सकता है, क्योंकि वह भगवत प्राप्ति की इच्छा का हेतु है। यही बात दिखलाने के लिए यह अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाया है। प्रश्न, यह ध्यान शब्द किसका वाचक है और उसे ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह ध्यान शब्द भी छठे से 9वें श्लोक तक बतलाए हुए ध्यान योग में से
केवल ध्यान मात्र का वाचक है, अर्थात उपास्य देव मानकर सकाम भाव से केवल मन बुद्धि को भगवान के साकार या निराकार किसी भी स्वरूप में स्थिर कर देने का वाचक है। इसमें न तो पूर्वोक्त विवेक ज्ञान है और न भोगों की कामना का त्याग रूप निष्काम भाव ही है। अभिप्राय यह है कि उस ध्यान योग में जो समस्त कर्मों का भगवान के अर्पण कर देना, भगवान को ही परम प्राप्य समझना और अनन्य प्रेम से भगवान का ध्यान करना, ये सब भाव भी सम्मिलित हैं, वे इसमें नहीं है। क्योंकि भगवान को सर्वश्रेष्ठ समझकर अनन्य प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से किया जाने वाला जो ध्यान योग है, उसमें विवेक ज्ञान और कर्म फल के त्याग का अंतर्भाव है। अतः उसके साथ विवेक ज्ञान की तुलना करना और उसकी अपेक्षा कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता। पहले प्रश्न के उत्तर में बतलाया हुआ विवेक ज्ञान और उपर्युक्त ध्यान दोनों ही श्रद्धा, प्रेम और निष्काम भाव के संबंध से परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले हैं। इसलिए दोनों ही भगवान की प्राप्ति में सहायक है। परंतु दोनों की परस्पर तुलना करने पर ध्यान और अभ्यास से रहित ज्ञान की अपेक्षा विवेक रहित ध्यान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। क्योंकि बिना ध्यान और अभ्यास के केवल विवेक ज्ञान भगवान की प्राप्ति में उतना सहायक नहीं हो सकता जितना बिना विवेक ज्ञान के केवल ध्यान हो सकता है। ध्यान द्वारा चित्त स्थिर होने पर चित्त की मलिनता और चंचलता का नाश होता है, परंतु केवल जानकारी से वैसा नहीं होता है। यही भाव दिखलाने के लिए ज्ञान से ध्यान को श्रेष्ठ बतलाया है। प्रश्न, कर्म फल त्याग किसका वाचक है और उसे ध्यान से श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 11वें श्लोक में जो सर्व कर्म फल त्याग का स्वरूप बतलाया गया है, उसी का वाचक कर्म फल त्याग है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में बतलाया हुआ ध्यान भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक मनुष्य की कामना और आसक्ति का नाश नहीं हो जाता, तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति सहज ही नहीं हो सकती। अतः फलासक्ति के त्याग से रहित ध्यान परमात्मा की प्राप्ति में उतना लाभप्रद नहीं हो सकता जितना कि बिना ध्यान के भी समस्त कर्मों में फल और आसक्ति का त्याग हो सकता है। प्रश्न, त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि कर्म फल रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग होने से मनुष्य को तत्काल ही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। फिर विलंब का कोई भी कारण नहीं रह जाता, क्योंकि विषयासक्ति ही मनुष्य को बांधने वाली है। इसका नाश होने के बाद भगवान उससे छिपे नहीं रह सकते। इस श्लोक में अभ्यास योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग का तुलनात्मक विवेचन नहीं है, क्योंकि उन सभी साधनों में कर्म फल रूप भोगों की आसक्ति का त्याग रूप निष्काम भाव अंतर्गत है। अतः उनका तुलनात्मक विवेचन नहीं हो सकता। यहाँ तो कर्म फल के त्याग का महत्व दिखलाने के लिए अभ्यास, ज्ञान और ध्यान रूप साधन, जो कि संसार के झंझटों से अलग रहकर किए जाते हैं
और क्रिया की दृष्टि से एक की अपेक्षा दूसरा क्रम से सात्विक और निवृत्ति परक होने के नाते श्रेष्ठ भी है। उनकी अपेक्षा कर्म फल के त्याग को भाव की प्रधानता के कारण श्रेष्ठ बतलाया है। अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक उन्नति में क्रिया की अपेक्षा भाव का ही अधिक महत्व है। वर्ण आश्रम के अनुसार यज्ञ, दान, युद्ध, वाणिज्य, सेवा आदि तथा शरीर निर्वाह की क्रिया, प्राणायाम, स्तोत्र पाठ, वेद पाठ, नाम जप आदि अभ्यास की क्रिया, सत्संग और शास्त्रों के द्वारा आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए ज्ञान विषय क्रिया और मन को स्थिर करने के लिए ध्यान विषय क्रिया, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होने पर भी उनमें से वही श्रेष्ठ है जिसके साथ कर्म फल का त्याग रूप वैराग्य है। क्योंकि संसार में वैराग्य और भगवान में अनन्य प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। अतः कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है, फिर चाहे वह किसी भी शास्त्र सम्मत क्रिया के साथ क्यों न रहे। वही क्रिया दिखने में साधारण होने पर भी सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। संबंध। उपर्युक्त श्लोकों में भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति के अंगभूत अलग अलग साधन बतलाकर उनका फल परमेश्वर की प्राप्ति बतलाया गया। अतएव भगवान को प्राप्त हुए प्रेमी भक्तों के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब 7 श्लोकों में भगवत प्राप्त ज्ञानी भक्तों के लक्षण बतलाए जाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रिय। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। प्रश्न। सर्वभूतानां पद किससे संबंध रखता है? उत्तर। प्रधान रूप से तो उसका संबंध अद्वेष्टा के साथ है, किंतु अनुवृत्ति से वह मैत्र और करुणा के साथ भी संबद्ध है। भाव यह है कि समस्त भूतों के प्रति उसमें केवल द्वेष का अभाव ही नहीं, बल्कि उनके प्रति उसमें स्वाभाविक ही हेतु रहित मैत्री और दया भी है। प्रश्न। सिद्ध पुरुष का तो सब में संभाव हो जाता है, फिर उसमें मैत्री और करुणा के विशेष भाव कैसे रह सकते हैं? उत्तर। भक्ति के साधक में आरंभ से ही मैत्री और दया के भाव विशेष रूप से रहते हैं, इसलिए सिद्धावस्था में भी
उसके स्वभाव और व्यवहार में वह सहज ही पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे भगवान में हेतु रहित अपार दया और प्रेम आदि रहते हैं, वैसे ही उनके सिद्ध भक्तों में भी उनका रहना उचित ही है। प्रश्न, निर्ममय और निरहंकार इन दोनों लक्षणों का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इन लक्षणों से यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि भगवान के ज्ञानी भक्त का सर्वत्र समभाव होता है। अतएव न तो उसकी किसी में ममता रहती है और न उसका अपने शरीर में अहंकार ही रहता है, तथापि बिना ही किसी प्रयोजन के वह समस्त भूतों में प्रेम रखता है और सब पर दया करता है। यही उसकी महत्ता है। भगवान का साधक भक्त भी दया और प्रेम तो कर सकता है, परंतु उसमें ममता और अहंकार का सर्वथा अभाव नहीं होता है। प्रश्न, समदुख सुख है इस पद में आए हुए सुख दुख अर्थात हर्ष शोक के वाचक हैं या अन्य किसी के, और उनमें सम रहना क्या है? उत्तर, यहाँ सुख दुख हर्ष शोक के वाचक नहीं है, किंतु उनके हेतुओं के वाचक है तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विकारों का नाम हर्ष शोक है। अज्ञानी मनुष्यों की सुख में आसक्ति होती है, इस कारण सुख की प्राप्ति में उनको हर्ष होता है और दुख में उनका द्वेष होता है, इसलिए उसकी प्राप्ति में उनको शोक होता है। पर ज्ञानी भक्त का सुख और दुख में समभाव हो जाने के कारण किसी भी अवस्था में उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। श्रुति में भी कहा है, हर्ष शोकौ जहाति, कठोपनिषद में आया है। अर्थात ज्ञानी पुरुष हर्ष शोक को सर्वथा त्याग देता है। प्रारब्ध भोग के अनुसार शरीर में रोग आ जाने पर उनको पीड़ा रूप दुख का तो बोध होता है, और शरीर स्वस्थ होने पर उसमें पीड़ा के अभाव का बोध रूप सुख भी होता है, किंतु राग द्वेष का अभाव होने के कारण हर्ष और शोक उन्हें नहीं होते। इसी तरह किसी भी अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ या घटना के संयोग वियोग में किसी प्रकार से भी उनको हर्ष शोक नहीं होते। यही उनका सुख दुख में सम रहना है। प्रश्न, क्षमावान किसको कहते हैं और ज्ञानी भक्तों को क्षमावान क्यों बतलाया गया है? उत्तर, अपना अपकार करने वाले को किसी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे अभय देने वाले को क्षमावान कहते हैं। भगवान के ज्ञानी भक्तों में क्षमा भाव भी असीम रहता है, तो उनकी सब में भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे किसी भी घटना को वास्तव में किसी का अपराध ही नहीं समझते। अतः वे अपना अपराध करने वाले को भी बदले में किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहते। यही भाव दिखलाने के लिए उनको क्षमावान बतलाया गया है। क्षमा की व्याख्या 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में विस्तार से की गई है। प्रश्न, यहाँ योगी पद किसका वाचक है और उसका निरंतर संतुष्ट रहना क्या होता है? उत्तर, भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए ज्ञानी भक्त का वाचक यहाँ योगी पद है। ऐसा भक्त परमानंद के अक्षय एवं अनंत भंडार श्री भगवान को प्रत्यक्ष कर लेता है। इस कारण वह सदा ही संतुष्ट रहता है। उसे किसी समय किसी भी अवस्था में संसार की किसी भी वस्तु के अभाव में असंतोष का अनुभव नहीं होता, वह पूर्ण काम हो जाता है। अतएव संसार की किसी भी घटना से उसके संतोष का अभाव नहीं होता। यही उसका निरंतर संतुष्ट रहना है। संसारी मनुष्यों को तो संतोष होता है, वह क्षणिक ही होता है। जिस कामना की पूर्ति से उनको संतोष होता है
उसकी कमी होते ही पुनः असंतोष उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट नहीं रह पाते। प्रश्न, यथात्मा का क्या अर्थ है? इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर, जिसका मन और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ हो उसे यथात्मा कहते हैं। भगवान के ज्ञानी भक्तों का मन और इंद्रियों सहित शरीर सदा ही उनके वश में रहता है। वे कभी मन और इंद्रियों के वश में नहीं हो सकते। इसी से उनमें किसी प्रकार के दुर्गुण और दुराचार की संभावना नहीं होती। यही भाव दिखलाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। प्रश्न, दृढ़ निश्चय पद किसका वाचक है? उत्तर, जिसने बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप का भली भांति निश्चय कर लिया है, जिसे सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा जिसकी बुद्धि गुण कर्म और दुख आदि के कारण परमात्मा के स्वरूप से कभी किसी प्रकार विचलित नहीं हो सकती, उसको दृढ़ निश्चय कहते हैं। प्रश्न, भगवान में मन बुद्धि का अर्पण करना क्या है? उत्तर, नित्य निरंतर मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन और बुद्धि से उसका निश्चय करते करते मन और बुद्धि का भगवान के स्वरूप में सदा के लिए तन्मय हो जाना ही उनको भगवान में अर्पण करना है। प्रश्न, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसका भगवान में अहेतुक और अनन्य प्रेम है, जिसकी भगवान के स्वरूप में अटल स्थिति है, जिसका कभी भगवान से वियोग नहीं होता, जिसके मन बुद्धि भगवान के अर्पित है, भगवान ही जिसके जीवन धन प्राण और सर्वस्व है, जो भगवान के ही हाथ की कठपुतली है, ऐसे ज्ञानी भक्त को भगवान अपना प्रिय बतलाते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। प्रश्न, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, इसका क्या अभिप्राय है? भक्त जानबूझकर किसी को उद्विग्न नहीं करता या उससे किसी को उद्वेग माने क्षोभ होता ही नहीं। उत्तर, सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण भक्त जानबूझकर तो किसी को दुख संताप भय और क्षोभ पहुंचा ही नहीं सकता, बल्कि उसके द्वारा तो स्वाभाविक ही सबकी सेवा और परम हित होते हैं। अतः उसकी ओर से किसी को कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। यदि भूल से किसी को उद्वेग होता है तो उसमें उसके अपने अज्ञान जनित राग द्वेष और ईर्ष्यादि दोष ही प्रधान कारण है, वो भगवत भक्त नहीं है। क्योंकि जो दया और प्रेम की मूर्ति है एवं दूसरों का हित करना ही जिसका स्वभाव है, वह परम दयालु प्रेमी भगवत प्राप्त भक्त तो किसी के उद्वेग का कारण हो ही नहीं सकता। प्रश्न, भक्त को दूसरे किसी प्राणी से उद्वेग क्यों नहीं होता? उसे कोई भी प्राणी दुख देते ही नहीं या दुख के हेतु
प्राप्त होने पर भी उसे उद्वेग नहीं होता? उत्तर, भगवान को प्राप्त ज्ञानी भक्त का सब में समभाव हो जाता है। इस कारण वह जानबूझकर अपनी ओर से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे उसके साथ किसी का द्वेष हो। अतएव दूसरे लोग भी प्राय उसे दुख पहुंचाने वाली चेष्टा नहीं करते। तथापि सर्वथा ये बात नहीं कही जा सकती कि दूसरे प्राणी उसकी शारीरिक या मानसिक पीड़ा के कारण बन ही नहीं सकते। इसलिए यही समझना चाहिए कि ज्ञानी भक्त को भी प्रारब्ध के अनुसार परेच्छा से दुख के निमित्त तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण बड़े से बड़े दुख की प्राप्ति में भी वह विचलित नहीं होता, जैसा कि 6 अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है। इसलिए ज्ञानी भक्त को किसी भी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। प्रश्न, भक्त को उद्वेग नहीं होता, ये बात इस श्लोक के पूर्वार्ध में कही गई है। फिर उत्तरार्ध में पुनः उद्वेग से मुक्त होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पूर्वार्ध में केवल दूसरे प्राणी से उसे उद्वेग नहीं होता इतना ही कहा है। इससे परेच्छा जनित उद्वेग की निवृत्ति तो हुई, परंतु अनिच्छा और स्वेच्छा से प्राप्त घटना और पदार्थ में भी तो मनुष्य को उद्वेग होता है। इसलिए उत्तरार्ध में पुनः उद्वेग से मुक्त होने की बात कहकर भगवान ये सिद्ध कर रहे हैं कि भक्त को कभी किसी प्रकार भी उद्वेग नहीं होता। प्रश्न, हर्ष और उद्वेग से मुक्त कहने से भी भक्त की निर्विकारता सिद्ध हो ही जाती है, फिर अमर्ष और भय से मुक्त होने की बात क्यों कही गई? उत्तर, हर्ष और उद्वेग से मुक्त कह देने से निर्विकारता तो सिद्ध हो जाती है, पर समस्त विकारों का अत्यंत अभाव स्पष्ट नहीं होता। अतः भक्त में संपूर्ण विकारों का अत्यंत अभाव होता है। इस बात को विशेष स्पष्ट करने के लिए अमर्ष और भय का भी अभाव बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि वास्तव में मनुष्य को अपने अभिलषित मान, बढ़ाई और धन आदि वस्तुओं की प्राप्ति होने पर जिस तरह हर्ष होता है, उसी तरह अपने ही समान या अपने से अधिक दूसरों को भी उन वस्तुओं की प्राप्ति होते देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। किंतु प्राय ऐसा न होकर अज्ञान के कारण लोगों को उल्टा अमर्ष होता है, और ये अमर्ष विवेकशील पुरुषों के चित्त में भी देखा जाता है। वैसे ही इच्छा, नीति और धर्म के विरुद्ध पदार्थों की प्राप्ति होने पर उद्वेग तथा नीति और धर्म के अनुकूल भी दुखप्रद पदार्थों की प्राप्ति होने पर या उसकी आशंका से भय होता देखा जाता है। दूसरों की तो बात ही क्या, मृत्यु का भय तो विवेकियों को भी हो जाता है। किंतु भगवान के ज्ञानी भक्त की सर्वत्र भगवत बुद्धि होती है और वह संपूर्ण क्रियाओं को भगवान की लीला समझता है। इस कारण ज्ञानी भक्त को न तो अमर्ष होता है, न उद्वेग होता है, न भय होता है। यही भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित
और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। प्रश्न, आकांक्षा से रहित कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, परमात्मा को प्राप्त भक्त का किसी भी वस्तु से किंचित भी प्रयोजन नहीं रहता, अतः उसे किसी तरह की किंचित मात्र भी इच्छा, स्प्रिया अथवा वासना नहीं रहती, वह पूर्ण काम हो जाता है। यह भाव दिखलाने के लिए उसे आकांक्षा से रहित कहा है। प्रश्न, इच्छा या आवश्यकता के बिना तो मनुष्य से किसी प्रकार की भी क्रिया नहीं हो सकती और क्रिया के बिना जीवन निर्वाह संभव भी नहीं है, फिर ऐसे भक्त का जीवन कैसे चलता होगा? उत्तर, बिना इच्छा और आवश्यकता के भी प्रारब्ध से क्रिया हो सकती है, अतः उसका जीवन प्रारब्ध से चलता है। अभिप्राय यह है कि उसके मन, वाणी और शरीर से प्रारब्ध के अनुसार संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी इच्छा, स्प्रिया और संकल्प के स्वाभाविक ही होते हैं। चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में जैसा कि कहा है, अतः उसके जीवन निर्वाह में किसी तरह की अड़चन नहीं पड़ती। प्रश्न, भगवान का भक्त बाहर भीतर से शुद्ध होता है, उसकी इस शुद्धि का क्या स्वरूप है? उत्तर, भगवान के भक्त में पवित्रता की पराकाष्ठा होती है। उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय, उनके आचरण और शरीर आदि इतने पवित्र होते हैं कि उसके साथ वार्तालाप होने पर तो कहना ही क्या है, उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्त जहाँ निवास करता है वह स्थान पवित्र हो जाता है और उसके संग से वहां का वायुमंडल, स्थल, जल सब पवित्र हो जाते हैं। प्रश्न, दक्ष शब्द का क्या भाव है? उत्तर, जिस उद्देश्य की सफलता के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, उस उद्देश्य को पूरा कर लेना ही यथार्थ चतुरता है। अनन्य भक्ति के द्वारा परम प्रेमी, सबके सुहृद, सर्वेश्वर परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जन्म के प्रधान उद्देश्य को प्राप्त कर लेना है। ज्ञानी भक्त भगवान को प्राप्त हैं, ये भाव दिखलाने के लिए उसको चतुर कहा गया है। प्रश्न, पक्षपात रहित होना क्या है? उत्तर, न्यायालय में साक्षी देते समय अथवा पंच या न्यायकर्ता की हैसियत से किसी के झगड़े का फैसला करते समय में या इस प्रकार का दूसरा कोई मौका आने पर अपने किसी कुटुंबी, संबंधी या मित्र आदि के लिहाज से या द्वेष से अथवा अन्य किसी कारण से भी झूठी गवाही देना, न्याय विरुद्ध फैसला देना या अन्य किसी प्रकार से किसी को अनुचित लाभ हानि पहुंचाने की चेष्टा करना पक्षपात है। इससे रहित होना ही पक्षपात से रहित होना है। प्रश्न, भगवान का भक्त सब प्रकार के दुखों से रहित होता है, गतव्यथ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मूल श्लोक में गतव्यथ पद है, इससे भगवान का यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार के दुख हेतु के प्राप्त होने पर भी वह उससे दुखी नहीं होता, अर्थात उसके अंतःकरण में किसी प्रकार की चिंता, दुख या शोक नहीं होता। भाव यह है कि शरीर में रोग आदि का होना, स्त्री पुत्र आदि का वियोग होना और धन गृह आदि की हानि होना इत्यादि दुख के हेतु तो प्रारब्ध के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं, परंतु इन सब के होते हुए भी उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। प्रश्न, सर्वारंभ परित्यागी का क्या भाव है? उत्तर,
संसार में जो कुछ हो रहा है सब भगवान की लीला है, सब उनकी माया शक्ति का खेला है। वे जिससे जब जैसा करवाना चाहते हैं वैसा करवा लेते हैं। मनुष्य मिथ्या ही ऐसा अभिमान कर लेता है कि अमुक कर्म मैं करता हूँ, मेरी सामर्थ्य से हुआ है, इत्यादि इत्यादि। पर भगवान का भक्त इस रहस्य को भली भांति समझ लेता है। इससे वह सदा भगवान के हाथ की कठपुतली बना रहता है। भगवान उसको जब जैसा नाचते हैं वह प्रसन्नता पूर्वक वैसे ही नाचने लगता है। अपना तनिक भी अभिमान नहीं रखता और अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता। इसलिए वह लोक दृष्टि में सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण सर्वारंभ परित्यागी ही है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। प्रश्न: कभी हर्षित न होना क्या है और इस लक्षण से क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर: इष्ट वस्तु की प्राप्ति में और अनिष्ट के वियोग में प्राणियों को हर्ष हुआ करता है। अतः किसी भी वस्तु के संयोग वियोग से अंतःकरण में हर्ष का विकार न होना ही कभी हर्षित न होना है। ज्ञानी भक्त में हर्ष रूप विकार का सर्वथा अभाव दिखलाने के लिए यहाँ इस लक्षण का वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि भक्त के लिए सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, परम दयालु भगवान ही परम प्रिय वस्तु है और वह उन्हें सदा के लिए प्राप्त है। अतएव वह सदा सर्वदा परमानंद में स्थित रहता है। संसार की किसी वस्तु में उसका किंचन मात्र भी राग द्वेष नहीं होता। इस कारण लोक दृष्टि से होने वाले किसी प्रिय वस्तु के संयोग से या अप्रिय के वियोग से उसके अंतःकरण में कभी किंचन मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। प्रश्न: भगवान का भक्त द्वेष नहीं करता, यह कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: भगवान का भक्त संपूर्ण जगत को भगवान का स्वरूप समझता है, इसलिए उसका किसी भी वस्तु या प्राणी में कभी किसी भी कारण से द्वेष नहीं हो सकता। उसके अंतःकरण में द्वेष भाव का सदा के लिए सर्वथा अभाव हो जाता है। प्रश्न: भगवान का भक्त कभी शोक नहीं करता, इसका क्या भाव है? उत्तर: हर्ष के भांति ही उसमें शोक का विकार भी नहीं होता। अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में और इष्ट के वियोग में प्राणियों को शोक हुआ करता है। भगवत भक्त को लीलामय परम दयालु परमेश्वर की दया से भरे हुए किसी भी विधान में कभी प्रतिकूलता प्रतीति नहीं होती। भगवान की लीला का रहस्य समझने के कारण वह हर समय उनके परमानंद स्वरूप के अनुभव में मग्न रहता है, अतः उसे शोक कैसे हो सकता है? एक बात और भी है, सर्वव्यापी सर्वाधार भगवान ही उसके लिए सर्वोत्तम परम प्रिय वस्तु हैं और उनके साथ उसका कभी वियोग होता ही नहीं।
अतः सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश में उसका कुछ नहीं बनता बिगड़ता। इस कारण भी लोक दृष्टि से होने वाले प्रिय वस्तुओं के वियोग से या अप्रिय के संयोग से उसे कभी किसी प्रकार का शोक नहीं हो सकता। प्रश्न, भगवान का भक्त कभी किसी वस्तु की भी आकांक्षा क्यों नहीं करता? उत्तर, मनुष्य के मन में जिन इष्ट वस्तुओं के अभाव का अनुभव होता है वह उन्हीं वस्तुओं की आकांक्षा करता है। भगवान के भक्त को साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाने के कारण वह सदा के लिए परमानंद और परम शांति में स्थित होकर पूर्ण काम हो जाता है। अब उसके मन में कभी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता ही नहीं। उसकी संपूर्ण कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। वह अचल प्रतिष्ठा में स्थित हो जाता है। इसलिए उसके अंतःकरण में सांसारिक वस्तुओं की आकांक्षा होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। प्रश्न, यहाँ शुभाशुभ शब्द किन कर्मों का वाचक है और भगवान के भक्त को उसका परित्यागी कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यज्ञ, दान, तप और वर्णाश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्मों का वाचक यह शुभ शब्द है और झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि पाप कर्म का वाचक अशुभ शब्द है। भगवान का ज्ञानी भक्त इन दोनों प्रकार के कर्मों का त्यागी होता है, क्योंकि उसके शरीर, इंद्रिय और मन के द्वारा किए जाने वाले समस्त शुभ कर्मों को वह भगवान के समर्पण कर देता है। उनमें उसकी किंचन मात्र भी ममता, आसक्ति या फलेच्छा नहीं रहती। इसीलिए ऐसे कर्म ही नहीं माने जाते, जैसा कि चौथे अध्याय के 20वें में समझाया गया है। और राग द्वेष का अभाव हो जाने के कारण पाप कर्म उसके द्वारा होते ही नहीं। इसीलिए उसे शुभाशुभ का परित्यागी कहा गया है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जित। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है और सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। प्रश्न, भगवान का भक्त तो किसी भी प्राणी से द्वेष करता ही नहीं, फिर उसका कोई शत्रु कैसे हो सकता है? ऐसी अवस्था में वह शत्रु मित्र में सम है कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अवश्य ही भक्त की दृष्टि में उसका कोई शत्रु मित्र नहीं होता, तो भी लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार मूर्खतावश भक्त के द्वारा अपना अनिष्ट होता हुआ समझकर या उसका स्वभाव अपने अनुकूल न दिखने के कारण अथवा ईर्ष्यावश उसमें शत्रु भाव का भी आरोप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसमें मित्र भाव का भी आरोप कर लेते हैं। परंतु संपूर्ण जगत में सर्वत्र भगवान के दर्शन करने वाले भक्त का सब में समभावी रहता है। उनकी दृष्टि में शत्रु मित्र का किंचित भी भेद नहीं रहता। वह तो सदा सर्वदा सबके साथ परम प्रेम का व्यवहार करता है। सबको भगवान का स्वरूप समझकर समभाव से सबकी सेवा करना ही उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे वृक्ष अपने को काटने वाले और जल सींचने वाले दोनों को ही छाया, फल और फूल आदि के द्वारा सेवा करने में किसी प्रकार का भेद नहीं करता,
वैसे ही भक्त में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता। भक्त का समत्व वृक्ष की अपेक्षा भी अधिक महत्व का होता है। उसकी दृष्टि में परमेश्वर से भिन्न कुछ भी न रहने के कारण उसमें भेदभाव की आशंका ही नहीं रहती, इसलिए उसे शत्रु मित्र में सम कहा गया है। प्रश्न, मान अपमान, शीत उष्ण और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि अनुकूल और प्रतिकूल द्वंद्वों का मन, इंद्रिय और शरीर के साथ संबंध होने से उनका अनुभव होते हुए भी भगवत भक्त के अंतःकरण में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी तरह का किंचन मात्र भी विकार नहीं होता। वह सदा सम रहता है, न अनुकूल को चाहता है और न प्रतिकूल से द्वेष ही करता है। कभी किसी भी अवस्था में वह अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं होता। सर्वत्र भगवत दर्शन होने के कारण उसके अंतःकरण से विषमता का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसी अभिप्राय से उसे इन सब में सम रहने वाला कहा गया है। प्रश्न, संग वर्जित का अर्थ संसार के संसर्ग से रहित होना मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, संसार में मनुष्य की जो आसक्ति है वही समस्त अनर्थों का मूल है। बाहर से मनुष्य संसार का संसर्ग छोड़ भी दे किंतु मन में आसक्ति बनी रहे तो ऐसे त्याग से विशेष लाभ नहीं हो सकता। पक्षांतर में मन की आसक्ति नष्ट हो जाने पर बाहर से राजा जनक आदि की तरह सबसे ममता और आसक्ति रहित संसर्ग रहने पर भी कोई हानि नहीं है। ऐसा आसक्ति का त्यागी ही वस्तुतः सच्चा संग विवर्जित है। दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। अतः संग विवर्जित है का जो अर्थ किया गया है वो ठीक मालूम देता है। प्रश्न, 13वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों में भक्त का मित्र भाव होना बतलाया है और यहाँ सब में आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं। इन दोनों बातों में विरोध सा प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान है? उत्तर, उसमें विरोध कुछ भी नहीं है। भगवत भक्त का जो सब प्राणियों में मित्र भाव होता है वह आसक्ति रहित, निर्दोष और विशुद्ध होता है। सांसारिक मनुष्यों का प्रेम आसक्ति के संबंध से होता है, इसलिए यहाँ स्थूल दृष्टि से विरोध सा प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में विरोध नहीं है। मैत्री तो एक सद्गुण है और वह तो भगवान में भी रहती है, किंतु आसक्ति दुर्गुण है और समस्त अवगुणों का मूल होने के कारण त्याज्य है। अतः भगवत भक्तों में कैसे रह सकता है? तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। प्रश्न, भगवान के भक्त का निंदा स्तुति को समान समझना क्या भाव है? उत्तर, भगवान के भक्त का अपने नाम और शरीर में किंचन मात्र भी अभिमान या ममत्व नहीं रहता, इसलिए न तो उसको स्तुति से हर्ष होता है और न निंदा से किसी प्रकार का शोक ही होता है। उसका दोनों में ही समभाव रहता है। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण स्तुति करने वाले और निंदा करने वालों में
उसकी जरा भी भेद बुद्धि नहीं होती। यही उसका निंदा स्तुति को समान समझना है। प्रश्न, मौनी पद न बोलने वाले के लिए प्रसिद्ध है, अतः यहाँ उसका अर्थ मननशील क्यों किया गया? उत्तर, मनुष्य केवल वाणी से ही नहीं बोलता है, वो मन से भी बोलता रहता है। विषयों का अनवरत चिंतन ही मन का निरंतर बोलना है। भक्त का चित्त भगवान में इतना संलग्न हो जाता है कि उसमें भगवान के सिवा दूसरे की स्मृति ही नहीं होती। वह सदा सर्वदा भगवान के ही मनन में लगा रहता है। यही वास्तविक मौन है। बोलना बंद कर दिया जाए और मन से विषयों का चिंतन होता रहे, ऐसा मौन तो बाह्य मौन है। मन को निर्विषय करने और वाणी को परिशुद्ध और संयत बनाने के उद्देश्य से किया जाने वाला बाह्य मौन भी लाभदायक होता है, परंतु यहाँ भगवान के प्रिय भक्त के लक्षणों का वर्णन है। उसकी वाणी तो स्वाभाविक ही परिशुद्ध और संयत है। इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें केवल वाणी का ही मौन है, बल्कि उस भक्त की वाणी से तो प्रायः निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन ही हुआ करता है, जिससे जगत का परम उपकार होता है। इसके सिवा भगवान अपनी भक्ति का प्रचार भी भक्तों द्वारा ही कराया करते हैं। अतः वाणी से मौन रहने वाला भगवान का प्रिय भक्त होता है और बोलने वाला नहीं होता, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। 18वें अध्याय के 68वें और 69वें श्लोकों में भगवान ने गीता के प्रचार करने वाले को अपना सबसे प्रिय कार्य करने वाला कहा है। यह महत् कार्य वाणी के मौन से नहीं हो सकता। इसके सिवा 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में मानसिक तप के लक्षणों में भी मौन शब्द आया है। यदि भगवान को मौन शब्द का अर्थ वाणी का मौन ही अभीष्ट होता तो वे उसे वाणी के तप के प्रसंग में कहते, परंतु ऐसा नहीं किया। इसमें भी यही सिद्ध है कि मुनि भाव का नाम ही मौन है, और यह मुनि भाव जिसमें होता है वही मौनी या मननशील है। वाणी का मौन मनुष्य हठ से भी कर सकता है। इससे यह कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। इससे यहाँ मौन शब्द का अर्थ वाणी का मौन न मानकर मन की मननशीलता ही मानना उचित है। वाणी का संयम तो इसके अंतर्गत आप ही आ जाता है। प्रश्न, येन केनचित संतुष्ट है का यहाँ क्या अभिप्राय है? क्या भगवान के भक्त को शरीर निर्वाह के लिए किसी तरह की चेष्टा नहीं करनी चाहिए? अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए? उत्तर, जो भक्त अनन्य भाव से भगवान के चिंतन में लगा रहता है, दूसरे किसी भाव का जिसके चित्त में स्फुरण ही नहीं होता, उसके द्वारा शरीर निर्वाह के लिए किसी चेष्टा का न होना और उसके लौकिक योगक्षेम का भी भगवान के द्वारा ही वहन किया जाना सर्वथा सिद्ध और सुसंगत ही है। परंतु यहाँ येन केनचित संतुष्ट में निष्काम भाव से वर्णाश्रमानुकूल शरीर निर्वाह के उपयुक्त न्याय संगत चेष्टा करने का विरोध नहीं है। ऐसी चेष्टा करने पर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी प्राप्त होता है, भक्त उसी में ही संतुष्ट रहता है। येन केनचित संतुष्ट का यही भाव है। वस्तुतः भगवान के भक्त का सांसारिक वस्तुओं के प्राप्त होने और नष्ट हो जाने से कोई संबंध नहीं रहता। वह तो अपने परम इष्ट भगवान को पाकर सदा ही संतुष्ट रहता है। अतः यहाँ येन केनचित संतुष्ट का यही अभिप्राय मालूम होता है कि बाहरी वस्तुओं के आने जाने से उसकी तुष्टि में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। प्रारब्धानुसार सुख दुख आदि के हेतुभूत जो कुछ भी पदार्थ उस भक्त को प्राप्त होते हैं, वह उसी में ही संतुष्ट रहता है। प्रश्न,
अनिकेत पद का क्या अर्थ मानना चाहिए? उत्तर, जिसके अपना घर न हो उसको अनिकेत कहते हैं। भगवान के जो सन्यासी ज्ञानी भक्त गृहस्थ आश्रम छोड़कर पूर्ण रूप से मकान आदि का त्याग कर चुके हैं, जिनको किसी भी स्थान विशेष में आसक्ति, ममता अथवा किसी प्रकार का स्वत्व नहीं है, वे तो अनिकेत है ही। इसके सिवा जो अपना सर्वस्व भगवान के अर्पण करके सर्वथा अकिंचन बन चुके हैं, जिनके घर द्वार, शरीर, विद्या, बुद्धि आदि सभी कुछ भगवान के हो चुके हैं, फिर वे चाहे ब्रह्मचारी हों या गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ हों, वे भी अनिकेत ही है। जैसे शरीर में अहंता, ममता और आसक्ति न रहने पर शरीर रहते हुए भी ज्ञानी को विदेह कहा जाता है, वैसे ही जिसकी घर में ममता और आसक्ति नहीं है, वह घर में रहते हुए भी बिना घर वाला अनिकेत ही है। प्रश्न, भक्त को स्थिर बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भक्त को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाने के कारण उसके संपूर्ण संशय समूल नष्ट हो जाते हैं। भगवान में उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है, उसका निश्चय अटल और निश्चल होता है। अतः वह साधारण मनुष्यों के भांति काम, क्रोध, लोभ, मोह या भय आदि विकारों के वश में होकर धर्म से या भगवान के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता, इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थिर बुद्धि शब्द का प्रयोग विशेष अभिप्राय समझने के लिए दूसरे अध्याय के 55वें से 72वें श्लोक तक व्याख्या देखकर समझ लेनी चाहिए। प्रश्न, 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक 7 श्लोकों में भगवान ने अपने प्रिय भक्तों का लक्षण बतलाते हुए, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है, जो ऐसा भक्तिमान पुरुष है वो मुझे प्रिय है, ऐसा पुरुष मुझे प्रिय है, इस प्रकार पृथक पृथक 5 बार कहा है। इसका क्या भाव है? उत्तर, उपर्युक्त सभी लक्षण भगवत भक्तों के हैं और सभी शास्त्रानुकूल और श्रेष्ठ है, परंतु स्वभाववादी के भेद से भक्तों के भी गुण और आचरणों में थोड़ा बहुत अंतर रह जाना स्वाभाविक है। इसमें सभी लक्षण एक से नहीं मिलते। इतना अवश्य है कि समता और शांति सभी में होती है तथा राग, द्वेष और हर्ष, शोक आदि विकार किसी में भी नहीं रहते। इसलिए इन श्लोकों में पुनरुक्ति पाई जाती है। विचार कर देखिए तो इन 5 विभागों में कहीं भाव से और कहीं शब्दों से राग, द्वेष और हर्ष, शोक का अभाव सभी में मिलता है। जैसे पहले विभाग में अद्वेष्टा से द्वेष का, निर्ममः से राग का और समदुख सुख से हर्ष, शोक का अभाव बतलाया गया। दूसरे विभाग में हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग का अभाव बतलाया गया। इससे भी राग, द्वेष और हर्ष, शोक का अभाव अपने आप सिद्ध हो जाता है। तीसरे में अनपेक्षा से राग का, उदासीन से द्वेष का और गतव्यथ से हर्ष, शोक का अभाव बतलाया गया है। चौथे में न कांक्षति से राग का, न द्वेष्टि से द्वेष का और न ऋष्यति तथा न शोचति से हर्ष, शोक का अभाव बतलाया है। इसी प्रकार 5वें विभाग में संग विवर्जित है तथा संतुष्ट से राग, द्वेष का और शीतोष्ण सुख दुखेशु समय से हर्ष, शोक का अभाव दिखलाया है। संतुष्ट पद भी इसी प्रकार 2 बार आया है। इससे सिद्ध होता है कि राग, द्वेष तथा हर्ष, शोकादि विकारों का अभाव और समता तथा शांति तो सभी में आवश्यक है। अन्यान्य लक्षणों में स्वभाव भेद से कुछ भेद भी रह सकता है। इसी भेद के कारण भगवान ने भिन्न भिन्न श्रेणियों में
विभक्त करके भक्तों के लक्षणों को यहाँ 5 बार पृथक पृथक बतलाया है। इनमें से किसी एक विभाग के अनुसार भी सब लक्षण उसमें पूर्ण हो, वही भगवान का प्रिय भक्त है। प्रश्न, ये लक्षण सिद्ध पुरुष के हैं या साधक के? उत्तर, विचार करने पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब लक्षण साधक के नहीं, प्रत्युत भक्तियों के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष के ही है। क्योंकि प्रथम तो भगवत प्राप्ति के उपाय और फल बतलाने के बाद इन लक्षणों का वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक भगवान ने गुणातीत तत्वदर्शी महात्मा के जो लक्षण किए हैं उनसे ये मिलते जुलते से हैं, अतः वे साधक के लक्षण नहीं हो सकते। प्रश्न, इन सब को भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण बतलाने में क्या हेतु है? उत्तर, इस अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है, इसी से इसका नाम भी भक्ति योग रखा गया है। अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर भी उपासना विषय की ही है, तथा भगवान ने जो भगवत भक्त है, समय प्रिय है, यो मत भक्त है, भक्तिमान यह समय प्रिय है इत्यादि वाक्यों की आवृत्ति भी इसीलिए की है। अतः यहाँ यही समझना चाहिए कि जिन लोगों ने भक्ति मार्ग द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की है, ये सब उन्हीं के लक्षण हैं। प्रश्न, कर्मयोग, भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से परम सिद्धि को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी क्या उन सिद्ध पुरुषों में कोई अंतर रहता है? उत्तर, उनकी वास्तविक स्थिति में या प्राप्त किए हुए परम तत्व में तो कोई अंतर नहीं रहता, किंतु स्वभाव की भिन्नता के कारण आचरणों में कुछ भेद रह सकता है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि, 3 अध्याय के 33वें श्लोक में कहे गए इन वचनों से भी यही सिद्ध होता है कि सब ज्ञानवानों के आचरण में और स्वभाव में ज्ञानोत्तर काल में भी भेद रह सकता है। अहमता, ममता और राग द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि अज्ञान जनित विकारों का अभाव तथा समता और शांति, ये लक्षण तो सभी में समान भाव से पाए जाते हैं, किंतु मैत्री और करुणा ये भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त हुए महापुरुष में विशेष रूप से रहते हैं। संसार, शरीर और कर्मों में उपरामता ये ज्ञान मार्ग से परम पद को प्राप्त महात्माओं में विशेष रूप से रहती है। इसी प्रकार मन इंद्रियों को संयम रखते हुए अनासक्त भाव से कर्मों में तत्पर रहना, यह लक्षण विशेष रूप से कर्म योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुषों में रहता है। 2 अध्याय के 55वें से 72वें श्लोक तक कितने ही श्लोकों में कर्मयोग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के तथा 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए गुणातीत पुरुष के लक्षण बतलाए गए हैं। और यहाँ 13वें से 19वें श्लोक तक भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण हैं। संबंध, परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध भक्तों के लक्षण बतलाकर अब उन लक्षणों को आदर्श मानकर बड़े प्रयत्न के साथ उनका भली भांति सेवन करने वाले परम श्रद्धालु शरणागत भक्तों की प्रशंसा करने के लिए उनको अपना अत्यंत प्रिय बतलाकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा
भक्तास्तेतीव मे प्रिया। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे मुझको अतिशय प्रिय है। प्रश्न, यहाँ तू पद के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? उत्तर, 13वें से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान को प्राप्त सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन है और इस श्लोक में इन उत्तम साधक भक्तों की प्रशंसा की गई है जो इन सिद्धों से भिन्न है और सिद्ध भक्तों के उन लक्षणों को आदर्श मानकर उनका सेवन करते हैं। यही भेद दिखलाने के लिए तू पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, श्रद्धायुक्त भगवत परायण पुरुष किसे कहते हैं? उत्तर, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान के अवतारों में, वचनों में और उनके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और चरित्र आदि में जो प्रत्यक्ष के सदृश सम्मान पूर्वक विश्वास रखता हो वो श्रद्धावान है। परम प्रेमी और परम दयालु भगवान को ही परम गति, परम आश्रय एवं अपने प्राणों के आधार सर्वस्व मानकर उन्हीं पर निर्भर और उनके किए हुए विधान में प्रसन्न रहने वाले को भगवत परायण पुरुष कहते हैं। प्रश्न, उपर्युक्त 7 श्लोकों में वर्णित भगवत भक्तों के लक्षणों को यहाँ धर्ममय अमृत के नाम से कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवत भक्तों के उपर्युक्त लक्षण ही वस्तुतः मानव धर्म का सच्चा स्वरूप है। इन्हीं के पालन में मनुष्य जन्म की सार्थकता है, क्योंकि इनके पालन से साधक सदा के लिए मृत्यु के पंजे से छूट जाता है और उसे अमृत स्वरूप भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी भाव को स्पष्ट समझाने के लिए यहाँ इस लक्षण समुदाय का नाम धर्ममय अमृत रखा गया है। प्रश्न, यहाँ पर्युपासते का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भली भांति तत्पर होकर निष्काम भाव से इन उपर्युक्त लक्षणों का श्रद्धा पूर्वक सदा सर्वदा सेवन करना, यही पर्युपासते का अभिप्राय है। प्रश्न, पहले 7 श्लोकों में भगवत प्राप्त सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हुए उनको तो भगवान ने अपना प्रिय भक्त बतलाया और इस श्लोक में जो सिद्ध नहीं है परंतु इन लक्षणों की उपासना करने वाले साधक भक्त हैं उनको अतिशय प्रिय कहा। इसमें क्या रहस्य है? उत्तर, जिन सिद्ध भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो चुकी है उनमें तो उपर्युक्त लक्षण स्वाभाविक ही रहते हैं और भगवान के साथ उनका नित्य तादात्म्य संबंध हो जाता है, इसलिए उनमें इन गुणों का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु जिन एक निष्ठ साधक भक्त को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं हुए तो भी वे भगवान पर विश्वास करके परम श्रद्धा के साथ तन मन धन सर्वस्व भगवान के अर्पण करके उन्हीं के परायण हो जाते हैं तथा भगवान के दर्शनों के लिए निरंतर उन्हीं का निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहते हैं और सतत चेष्टा करके उपर्युक्त लक्षणों के अनुसार ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। बिना प्रत्यक्ष दर्शन हुए भी केवल विश्वास पर इतना निर्भर हो जाना विशेष महत्व की बात है, इसलिए भगवान को वे विशेष प्रिय होते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों को भगवान अपना नित्य संग प्रदान करके जब तक संतुष्ट नहीं कर देते तब तक वे उनके ऋणी बने रहते हैं, ऐसी भगवान की मान्यता है। अतएव भगवान का उन्हें
सिद्ध भक्तों की अपेक्षा भी अतिशय प्रिय कहना उचित ही है। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः।